मेरे हाथ में जो वैरायटी देख रहे हैं ये कोई बासमती की वैरायटी नहीं है, बल्कि मालवी मंगला सिंचित धान 1। ये वैरायटी अभी हाल में ही रिलीज हुई है और मालवी नाम क्योंकि ये बीएचयू से रिलीज हुई है। बीएचयू के जो साइंटिस्ट हैं प्रोफेसर एसके सिंह और उनके जो साथी हैं, सहयोगी हैं, उनकी टीम के द्वारा ये वैरायटी विकसित हुई है। और मनीला इसलिए नाम है क्योंकि ये फिलीपींस जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां के सहयोग से इसलिए मनीला नाम दिया गया है। इस वैरायटी की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये 115 से 118 दिन में तैयार हो सकने वाली महीन धान की एक उन्नत किस्म है। इसमें चावल का रेशियो काफी ज्यादा है, वो 63.5% है, जो किसी भी महीन चावल में सबसे ज्यादा है। यहाँ हम लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 2006-07 में हम लोगों ने ब्रीडिंग शुरू किया और कोलैबोरेशन हमारा इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस, मनीला फिलीपींस से था। और वहाँ के 2 वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर विकास कुमार सिंह, और यहाँ से हम लोग 4 लोग हमारे लीडरशिप में ये काम शुरू हुआ। और जहाँ तक इसके खूबी की बात करें कि क्यों यह रिलीज हुआ, यह बहुत जल्दी पकने वाली किस्म है। और बहुत जल्दी पकने वाली किस्मों में आप जनरली आप देखते हैं कि मोटा धान होता है। यह देखकर इस धान को, इसके चावल को देखकर कोई भी औरत जो खाना बनाती हैं देखते ही कह रहे हैं कि बासमती है क्या? तो कहा जा रहा है नहीं भाई, इसमें बासमती सेंट नहीं है, महक नहीं है, एरोमा नहीं है, तो ये बासमती नहीं है। ये चूंकि उन किसानों के लिए बनाया गया है जहां पानी की कमी है। और आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग में हर साल देख रहे हैं कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी कुछ मामला फंस जा रहा है। तो यह 115 से 118, 120 दिन में पक जा रही है। और अब आप देख लीजिए इतना जल्दी पकने वाली धान, और जहां पे वो मंसूरी, सांभा मंसूरी लगा रहा है, नाटी मंसूरी 155 दिन ले रहा है पकने में। तो उसको और इसको देखें तो करीब 35 दिन, 1 महीने से पहले ये पक जा रही है। और पकने पर जो है, अब आप देख लीजिए कि अगर 5 जून को लगाते हैं तो कह लीजिए कि 30 सितंबर तक ही काट लेंगे आप। तो जैसा हमने कहा कि इसकी खूबी पतला और लंबा है। इसकी दूसरी खूबी, इसका पौधे की जो लंबाई है और जो इसकी मजबूती है। जैसा आप देखते हैं कभी कभी बारिश आया, झोंका चल रहा है, आंधी की तूफान की तरह चल रहा है, दाना लग गया है बालियों में, वो भारी होने से गिर जाते हैं पौधे। लेकिन इसमें इतना मजबूती है इसके स्टेम में, और लंबाई ऐसा है 105-110 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, नहीं गिरता है। वो गिरने से बहुत नुकसान हो जाता है किसानों का, तो उसके लिए भी ये टॉलरेंट है, लॉजिंग टॉलरेंट जिसको कह लीजिए वो है। इसके बाद जो मुख्य रोग हैं, जैसे राइस का ब्लास्ट हुआ, राइस का बैक्टीरियल ब्लाइट हुआ, शीथ ब्लाइट हुआ, इस सब के लिए एक तरह से आप कहिए रेसिस्टेंट, फुल रेसिस्टेंट तो कोई वैरायटी जल्दी नहीं मिल सकती है। तो ये कुछ हद तक रेसिस्टेंस इन सभी रोगों के लिए है, और सभी मैक्सिमम कीटों के लिए भी है। पर्टिकुलरली जो आपका गाल मिज हुआ और आपका स्टेम बोरर हुआ, ये मुख्य वो हैं, इनके लिए टॉलरेंट है। तो मुख्य रोग और कीटों के लिए टॉलरेंट है। हमने कहा लॉजिंग रेसिस्टेंस है, देखने में बासमती जैसा लग रहा है, बासमती है नहीं, पतला चावल है, और इतना उपज 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 55 क्विंटल मिनिमम, 55 क्विंटल से 64 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका उपज है। ये एवरेज है, ये 3 साल का एवरेज, पूरे देश का जो एवरेज आया है वो मैं बता रहा हूँ। किसान इससे ज़्यादा भी पा सकते हैं क्योंकि इसकी कैपेसिटी और भी है, लेकिन ये मैं एवरेज बता रहा हूँ। और इस तरह से इसके बाद इतना पतला और लंबा चावल होने के बाद आपको 30-40% से ज़्यादा मिलिंग कराने पर खड़ा दाना नहीं मिलता है। लेकिन इसमें जो भारत सरकार की उसमें रिपोर्ट में है, एनुअल रिपोर्ट में है, उसमें आप देखिएगा कि 63.5% HRR, हेड राइस रिकवरी है, मतलब खड़ा दाना, खड़ा चावल जो है 63.5%, इतना पतला चावल का निकलना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन इसमें हम किसानों को कहना चाहेंगे, किसान भाई, जब ये 118 दिन हो रहा है, 115 दिन हो रहा है, दिख रहा है पक गया है, तो इसके बाद खेत में मत छोड़ें कि अरे भाई अभी मजदूर नहीं मिल रहा है, 10 दिन बाद काटेंगे, 5 दिन बाद काटेंगे, तब आपका वो चावल टूटेगा। और वही नहीं, कोई भी चावल, कोई भी बासमती, सब टूटेगा अगर ऐसा आप करते हैं। तो जैसे ही पका आप उसको काट लीजिए। तो हमें उम्मीद है
कि आने वाले समय में 2024 के खरीफ में हम लोग इसको किसानों को अवेलेबल करा देंगे। और इस तरह से हम पूरा उम्मीद करते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम दुगना करेंगे किसानों की आमदनी, निश्चित रूप से यह पूरी तरह से सहयोग करेगी। अगर किसान इसकी खेती करेगा तो निश्चित रूप से उसकी आय में इजाफा होगा। ये एक सूखा रोधी किस्म है, मतलब अगर सूखा भी पड़ जाए तो ये इस किस्म पे कोई खास प्रभाव नहीं होगा। जलवायु परिवर्तन का भी इस पे कोई खास असर नहीं होगा, क्योंकि जो इसका स्टेम है काफी मजबूत होता है और ये धान सामान्यतः हवाओं में गिरता नहीं है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। 2024 तक किसानों को इंतजार करना होगा और फिर ये बीज उपलब्ध हो सकेगा। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, वाराणसी।